बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। डेटाबेस चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटिटी रिलेशन मॉडल के अंदर अब जो मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो में चीज़ें बयान की थी, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, अब उनकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आनी है कि वो किस तरह हम मुख्तलिफ चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि यूज़र को समझने में आसानी हो। ईआर डायग्राम इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल, यानी कि ईआर मॉडल जो हमने पढ़ा था उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ईआर डायग्राम जो कि एक स्टैंडर्ड हैं उनको हम फॉलो करते हुए बनाते हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड सैम्बल, यूजिंग ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड सैम्बल्स, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि डेटाबेस बनाने वालों ने या ईआर डायग्राम बनाने वालों ने एक फॉलो किया हुआ है कि इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल करके अपना काम करना है। सबसे पहले आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंगल लाइन से डिफाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी के लिए हम डबल लाइन से रेक्टेंगुलर डिफाइन करते हैं। फिर एसोसिएट एंटिटी, इसके लिए हम रेक्टेंगुलर के अंदर डायमंड का निशान डाल देते हैं, यानी कि ये किसी के साथ एसोसिएट है। जब इसका आगे आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसकी मज़ीद समझ आएगी। फिर आ जाता है सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स के लिए हम सिंगल ओवल के इस्तेमाल करते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक से ज़्यादा अगर वैल्यू हैं तो उसको हम डबल ओवल से इस्तेमाल करते हैं। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ डिफाइन की गई है या ड्राइव की गई है, उसके लिए हम डॉटेड ओवल इस्तेमाल करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप के लिए कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं? सिंगल डायमंड के लिए हम सिंपल रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं और डबल डायमंड के लिए आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जिसके लिए हम पूरी की पूरी आइडेंटिफाई कर सकें, जिस तरह किसी की आईडी होती है, आईडी कार्ड नंबर, कि हम पूरे का पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। इस तरह कोई रिलेशनशिप है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसको लिए हम डबल डायमंड इस्तेमाल करेंगे। फिर यूनिट रिलेशनशिप, यानी कि एक का रिलेशनशिप हो तो हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगुलर के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर रख के। इस तरह बाइनरी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। टर्नरी रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप बयान करने के लिए मैंडेटरी वन का मतलब है कि कम से कम एक लाजमी, तो उसके लिए हम 1/1 का ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है और उसके दरमियान 1:1 मैंडेटरी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मैंडेटरी मैनी का मतलब है कि एक ये चीज़ और एक ये चीज़, इसके दरमियान एक तरफ ये चीज़ आएगी और एक तरफ ये क्रो वाला पंजा आएगा, यानी कि तीन चीज़ें। तो ये बयान करता है कि कम से कम एक ज़रूरी और ज़्यादा भी, यानी कि ये चीज़ बयान करती है ये मैनी और ये बयान करती है वन का। इसके बाद एक ये रिलेशनशिप अगर इनके दरमियान है तो इसके दरमियान ऑप्शनल अगर आ जाए तो उसके लिए हम ओ का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल मैनी के लिए हम पंजा और ओ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ मैनी का इस्तेमाल हो वहाँ हम ये तीन डंडों वाला काम करते हैं, और जहाँ हमने मैंडेटरी देना हो तो वहाँ 1 वाला, और जहाँ हमने ऑप्शन देना हो तो वहाँ 0 वाला। चलें, पहले इन्होंने स्टैंडर्ड बयान किए थे, अब उनकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स की कितनी टाइप्स। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स है उसके लिए हम सिंगल ओवल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल, किसी एक जेंडर, कोई भी पर्सन है उसका कोई ना कोई जेंडर तो ज़रूर होगा। नीचे लिखा हुआ है सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन एंटिटी, यानी कि पर्सन एक एंटिटी है जिसको हमने रेक्टेंगुलर के अंदर पेश किया गया है और उसकी कोई एक खसूसियत है, यानी कि एट्रीब्यूट्स है तो वो क्या है कि जेंडर है, उसका नाम भी हो सकता है, उसकी ईमेल भी हो सकती है। तो जेंडर सिंपलेस्ट फॉर्म है कि वो मेल है या फीमेल है। फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो दो से ज़्यादा मिलकर बनाते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इट्स कॉल्ड द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, यानी कि ऐसा एट्रीब्यूट जो मज़ीद दो या दो से ज़्यादा मिलकर बने तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, ये एक एंटिटी है, तो उसकी एक एट्रीब्यूट्स है कि उसका एक ड्रेस होगा ज़रूर। अब ड्रेस तो खुद बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ड्रेस कैसे बनेगा? स्ट्रीट से मिलके, सिटी से मिलके, कंट्री से मिलके, ईमेल से मिलके, कॉन्टैक्ट नंबर से मिलके, जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उसका एक प्रॉपर ड्रेस बन जाता है। तो ड्रेस यहाँ एक क्या होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, तो ये सिंपल एट्रीब्यूट्स लेकिन ये कंपोजिट भी कहलाएगा। Single value attributes, an attribute that may contain single value is called the single value attribute. For example, age of the person is a single value attributes, gender is also single value attributes, यानी कि वो एट्रीब्यूट जिसको आगे मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके। जिस तरह ड्रेस है हम उसको आगे मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं
तो ये सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यू जिसको हम आगे मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, वो सिंगल के ऊपर भी हमें पूरा डाटा मिल रहा हो, यानी कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हमें पूरा डाटा मिल रहा है, तो वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट में कंटेन टू और मोर वैल्यू इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इसके लिए जो इन्होंने एग्जांपल दी है, द पर्सन कैन हैव टू और मोर कॉलेज डिग्रीज। तो एक पर्सन जो है वो उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा कॉलेज की डिग्री हो सकती हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि सिमिलरली एन एम्प्लॉय में हैव मैनी स्किल्स। कोई एक एम्प्लॉय है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास एक ही स्किल हो बल्कि उसके पास एक से ज़्यादा स्किल्स भी हो सकती हैं। नीचे उन्होंने बताया कि एम्प्लॉय एंटिटी विद मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स स्किल्स, यानी कि ये हमने उसको डबल ओवर से शो किया है कि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी स्किल एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कि है तो उसकी एट्रीब्यूट्स लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ड्रेस तो एक ही होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्किल्स हमेशा एक से ज़्यादा होती हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड इन एट्रीब्यूट्स, these are stored and accessed from databases. Derived attributes and attributes that is not stored in database but derived from another value is called the derived attribute. Stored attribute और derived attributes ये एक अलग कंसेप्ट है, जिसका मतलब है, स्टोर का मतलब है कि किसी का हमने जेंडर स्टोर कर दिया तो सिंपल हमने उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डाटाबेस के अंदर स्टोर नहीं की जाती, बल्कि जो डाटाबेस के अंदर डाटा पड़ा है, मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है या डाटा मौजूद है, उनको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ डाटा ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर इन डाटाबेस। ये चीज़ें तो स्टोर होंगी डाटाबेस के अंदर, लेकिन अगर हमें किसी की एज चाहिए, एज तो हम स्टोर नहीं करते, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो एज सिंपल हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करके उसकी एज डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ तो डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी स्टूडेंट की एंटिटी में, लेकिन उसकी एज स्टोर नहीं होगी। फिर एज कहाँ से आएगी? डेट ऑफ बर्थ माइनस जो करंट डेट होगी उसको माइनस करके जो भी बनेगा वो उसकी एज आ जाएगी। तो इस तरह ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या हैं। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो हैं जो डायरेक्ट सेव हैं, और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो हैं जो स्टोर्ड डाटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे ड्राइव करके कोई चीज़ बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।